जीवन का सफर एक सुहाना सफर है। ये बात तो हम लोगों ने हमेशा ही लोगों के मुंह से सुनी होगी, लेकिन क्या सच में सभी के लिए जीवन का सफर एक सुहाना सफर है? हमने देखा है कि ज्यादातर लोग जिंदगी को एक बोझ की तरह जीते हैं। तो क्या वो लोग भी अपनी जिंदगी के सफर को एक फन या आनंद से भरा हुआ बना सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन के सफर को सुहाना सफर या आनंद से भरा हुआ सफर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं, इसलिए यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें या परेशानियां तो हमेशा ही रहती हैं और चाहकर भी हम उनको दूर नहीं कर सकते। तो यदि हम परेशान रहकर भी, यदि हम चाहकर भी उनको दूर नहीं कर सकते तो अपने आप को परेशान रखने का क्या फ़ायदा है? क्यों ना हम अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जिएं, आनंद व प्रेम के साथ अपना कर्म करते हुए। अपने जीवन की परेशानियों को भूलने के लिए क्यों ना हम लाइफ को एक फन गेम की तरह से खेलें। कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो जमी नहीं है। आप टीवी कलाकार भारती सिंह से वाकिफ हैं? एक वो मोटी सी भारती सिंह है टीवी कलाकार। तो आपने देखा है कि कैसे वो अपने मोटापे का खुद ही मजाक उड़ाती है और अपने खुद का मजाक उड़ाकर वो लाखों लोगों का मनोरंजन करती है और लाखों रुपए कमाती है। तो क्या आज उसे अपने इस मोटापे से कोई शिकायत होगी, जिसकी वजह से आज उसका कैरियर ही सेट हो गया और लाखों रुपए वो कमा रही है? तो ये सच है कि जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां व स्ट्रेस है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने जीवन को एकदम से नीरस बना दें। आज लोग एक रूटीन में काम करते हैं, सुबह उठना, काम पर जाना, ऐसे काम पर जाना जिस काम को शायद वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, घर परिवार चलाना है, पेट पालना है, तो काम पे जाना पड़ेगा। फिर काम से वापस आना, खाना खाना, थोड़ी देर टीवी देखना और फिर सो जाना। अगर बीवी ने कोई शिकायत कर दी तो थोड़ी देर उससे लड़ लेना। इतना ही अपना रूटीन है और अगले दिन फिर वही सेम रूटीन। वीकेंड में भी वही कुछ पेंडिंग काम, घर की सफाई, पंखे साफ करो, कुछ दिलवा के ले आओ। ये जिंदगी एक मशीन जैसी बन गई है, जीवन में आनंद रह ही नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं तो चाहे आप पुरुष हो या आप स्त्री हो, आपका जवाब भी ऐसा ही होगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। महिलाएं जो काम पर नहीं जाती वो पूरी तरह से घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी हुई है, उनके पास भी वक्त नहीं, अपने लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम अपने जीवन को एक उत्सव की तरह, एक फन फील्ड तरीके से जी सकते हैं और हमें वैसा करना सीखना चाहिए। तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं। तो कम से कम वीकेंड्स में तो आपको ये करना ही चाहिए, ताकि जब दोबारा आप काम पर वापस जाएं तो एकदम रिफ्रेश होकर जाएं। तो आइए देखते हैं कि क्या करने से हम अपने जीवन को एक फन फील्ड तरीके से जी सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आप एकदम बच्चे बन जाएं, थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाएं। अब बचपन में क्या करते थे, क्या शरारतें करते थे, क्या शैतानियां करते थे, उनको याद करें और अगर संभव हो तो थोड़ी देर के लिए उस तरह का व्यवहार भी करें। यकीन मानिए आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। मैं अपना आपको एक वाकया बताता हूं कि बचपन में मैं और मेरा भाई, जब हम लोग बाहर जाते थे तो सड़क पर जो फुटपाथ होता है ना, हम उसके ऊपर चलते थे, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। आप भी वैसा करके देखें।
मजा आएगा। दूसरा, ज्यादा ना सोचें। जीवन में परेशानियां तो हैं, लेकिन ज्यादा सोच विचार मत करिए। और इससे दूर रहने के लिए हल्का फुल्का व्यायाम करिए, थोड़ा सा वॉकिंग करिए, अच्छा सोचिए, जिससे दिमाग में स्ट्रेस लाने वाले जो विचार हैं वो नहीं आएंगे। प्रकृति के साथ रहने की कोशिश करें। अगर आपके घर में कोई गार्डन है या सोसाइटी में कोई गार्डन है तो उसमें जाएं, नहीं तो रास्ते में जाते हुए किसी बगीचे में घुस जाएं, फूलों की सुगंध लें, प्रकृति के साथ रहें। उसके साथ रहने से आपके शरीर को विटामिन डी भी मिल जाएगा और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। कुछ नया करने की कोशिश करें। यदि आप अपने जीवन में सच में आनंद लाना चाहते हैं, सच में अपने जीवन को उत्सव की तरह जीना चाहते हैं, तो कुछ नया करने की कोशिश भी करें। अपना रूटीन से थोड़ा सा हटकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ अलग करें। ऐसे कामों के लिए समय निकालें जो आपको पसंद है। अपने फोन को कुछ समय के लिए अपने से दूर कर दें। बार बार ईमेल देखना, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सही मायनों में ये एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है और इससे आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है। आप कभी आजमा के भी देखना इस बात को। तो लोगों से कनेक्ट करें, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करें, संपर्क में रहें। एंड गिव योरसेल्फ परमिशन टू हैव फन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी अंदर से तो इच्छा होती है कुछ बचपना करने की, कुछ खेल कूद करने की, कुछ ऐसा करने की जो वियर्ड लगे, लेकिन उन्हें लोगों का डर होता है। अरे लोग क्या कहेंगे, ये पड़ोसी क्या कहेगा। किसी की चिंता न करें और यकीन मानिए कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद तो अपने अंदर से अच्छा महसूस करेंगे ही, आपके परिवार वाले भी उसको बहुत पसंद करेंगे और आपके परिवारीजनों को भी बहुत आनंद आएगा उस चीज़ में। कभी भी परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप हर काम में परफेक्ट हो नहीं सकते। इसलिए यदि किसी काम को करने में आपको मजा आता है तो उसे कर डालें, ये सोचे बिना कि ठीक से होगा या नहीं होगा। काम ठीक से नहीं आता है या आता है, कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगता है तो जरूर करें और उसको करने में आपको आनंद आएगा। अपने जीवन में इन चीज़ों को करके तो देखें, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन अब पहले की तरह नीरस नहीं रह गया है और अब आपका परिवार भी आपके साथ इस जीवन को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट कर पाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा डूबा हूँ मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो जल्दी ही फिर मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।